हेलो दोस्तों, इस वीडियो में टी सेट पेपर देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता दो खंभे एक दूसरे से x मीटर की दूरी पर हैं। तो मान लीजिए एक ये, ठीक है, x मीटर की दूरी पर हैं। फिर कहता है कि एक खंभा दूसरे का दोगुना, ये यदि h है तो ये 2h, ठीक। उसके बाद अगर उनके पायों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर खड़ा एक प्रेक्षक उनके उन्नयन कोण पूरक। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए ई कोई व्यक्ति खड़ा है, ये यदि थीटा है तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा। तो देखिए ये चूंकि मध्य बिंदु है तो ये होगा x/2, ये भी हो जाएगा x/2। x/2 टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर होगा h/x/2, यानी 2 क्या होगा 2h/x। समीकरण इसको मान लीजिए 1, ठीक है, 2h/x। उसके बाद देखिए फिर जो है ये यहाँ पे 10, या फिर इसको आप कॉट में लीजिएगा तो कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा x/2 बाई 2h, ठीक है, x/2 बाई 2h, यानी ये हो जाएगा x/4h, x/4h। अब इसको मान लीजिए समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ पे देखिए टेन थीटा बराबर है 2h/x, यही बराबर है x/4h के। तो यहाँ से 8h² बराबर होगा x²। तो h बराबर क्या होगा, ये होगा x/2√2, ए ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है यदि समीकरण इतना बराबर जीरो के मूल का अनुपात दे दिया गया है तो कौन सा सत्य है। तो यहाँ पे मान लीजिए मूल है 2x और 3x, तो मूलों का योग यानी 5x होगा -b/a, ठीक, -b/a। तो यहाँ से x का मान क्या निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा -2b/15a, ठीक है, -2b/15a। यदि यहाँ पे स्क्वायर कीजिएगा तो x² बराबर हो जाएगा 4b² बाई 225a²। मान लीजिए समीकरण 1, मूलों का गुणनफल यानी 6x² बराबर होगा c/, ठीक है, 3a, c/3a। इसको ठीक है, तो x² बराबर क्या हो जाएगा, या फिर x² बराबर ये 6 नीचे आएगा तो x² बराबर होगा c/18a। समीकरण 2 c/18a, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, तो 4b² बाई 225a² बराबर c/18a। यहाँ से सॉल्व कीजिए, यहाँ से जो है 8b² बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25ac। क्वेश्चन नंबर जो है ऑप्शन नंबर क्या है, सी। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा a/b के पावर x-1, ये हो जाएगा a/b के पावर 3 - x, यानी x-1 बराबर 3 - x। तो यहाँ पे 2x बराबर 4, x बराबर 2, x बराबर कितना होगा 2, ऑप्शन नंबर ई। देखिए एक ठोस शंकु, ठीक है, जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके आधार के क्षेत्रफल से दोगुना है, ठीक है। कहता कि तिर्यक ऊंचाई इतना है। तो यहाँ पे देखिए एक जो है शंकु है, ठीक। कहता है एक ठोस शंकु जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके आधार क्षेत्रफल से दोगुना है, आधार क्षेत्रफल से दोगुना है, और तिर्यक ऊंचाई दे दिया गया है 6√3। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी πr/l बराबर होगा 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल πr², पाई से पाई खत्म, r से r, ठीक। तो यहाँ से जो है और l दे दिया गया 6√3, ठीक है, बराबर 2r, 2 3 6, यानी r बराबर 3√3, ठीक। तो h बराबर क्या होगा, तो h बराबर होगा √6√3 का होल स्क्वायर और -3√3 का होल स्क्वायर, ठीक। h बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे होगा l² माइनस दिस, यानी यहाँ से h का मान कितना निकल जाएगा 9, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए 210, तो साइन
2a बराबर, फॉर्मूला होता है साइन 2a बराबर 2 tan a बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर ए 116। देखिए यहाँ पे जो है कॉट 85 को क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 5 प्लस कोस 75 को कोस 90 माइनस 15। ठीक, यानी ये हो जाएगा टेन 5 और ये हो जाएगा साइन 15। टेन 5 और साइन 15 यानी ये ऑप्शन। देखिए कौन सा असत्य है, तो इसमें यदि देख ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है कहता है कि परिकेंद्र उस वृत्त का केंद्र है जो त्रिभुज के परितः निर्मित होता है। तो ये सत्य है, त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, ये भी सही है। फिर सी कहता है कि अंतः केंद्र पर किसी भी भुजा से बना कोण हमेशा विपरीत शीर्ष पर बने कोण से 90 डिग्री अधिक होता है, तो ये गलत है। देखिए अंतः केंद्र पर किसी भी भुजा से बना कोण हमेशा विपरीत शीर्ष पर बने कोण के जो है आधे से 90 डिग्री जो है अधिक ज़्यादा होता है। ठीक है, आधे से 90 डिग्री ज़्यादा होता है, यहाँ पे सी ऑप्शन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 118। 118 है कि एक गोले की त्रिज्या r है, एक लंबवृत्तीय शंकु की आधार त्रिज्या के बराबर है दोनों आकृतियों का कुल आयतन। तो यहाँ पे गोले की त्रिज्या बराबर होगा शंकु के आधार की त्रिज्या। ठीक है, तो गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये हो जाएगा आपको। ठीक है, तो दोनों आकृतियों का कुल आयतन जो है, यदि h ऊंचाई, h शंकु की ऊंचाई है, ठीक है, h शंकु की ऊंचाई है तो मान ज्ञात करें। तो एक गोले की त्रिज्या r और एक लंबवृत्तीय शंकु की, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी 7/3 पाई r क्यूब। ठीक है, 7/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पे है 4/3। ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब प्लस 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर 7/3 पाई r क्यूब। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू 4r प्लस h बराबर 7/3 पाई r क्यूब। ठीक, या फिर 4r प्लस h बराबर 7r, तो h बराबर होगा 7r माइनस 4r यानी 3r। ठीक है, तो h/r क्या होगा 3/1 यानी 3, ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे कहता है कि दिए गए प्रश्नों का प्रसरण, तो प्रसरण कहता है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे n बराबर कितना है 7। ठीक है, माध्य निकाल लीजिए, तो माध्य होगा 7 + 6, सबको जोड़िए, ये हो जाएगा 70/7 यानी 10। तो माध्य निकल गया कितना 10। उसके बाद देखिए, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, प्रसरण निकाल लेते हैं। ठीक है, तो प्रसरण क्या होता है, प्रसरण होता है xi माइनस x मीन का होल स्क्वायर बट्टा में n। ठीक, यानी 6 - 10 कितना होगा 6 - 10, यहाँ पे ये हो जाएगा सिग्मा। ठीक है, तो 6 - 10 यानी ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 - 10 यानी कितना होगा 9। ठीक है, 9 प्लस देखिए 10 - 10 0 प्लस यहाँ पे जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 - 10 यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 12 13 - 10 यानी कितना होगा 13 - 10 यानी 9, फिर 13 - 8 13 - 10। ठीक है, उसके बाद देखिए 8 - 10 2 का 4, फिर 14 - 10 यानी 4 का 16 और बट्टा में कितना हो जाएगा 7, यानी हो जाएगा 58/7 यानी 8.285 यानी 8.29। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए कहता है कि एक त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या है कितना 9 है, और जबकि अंतःवृत्त की त्रिज्या कितना है 4 है।
त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी। तो देखिए, तो परिवृत्त और अंतःवृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगा, रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो है त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी क्या होता है, रूट अंडर जो है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। तो ये हो जाएगा आपको 9 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9 इंटू 4, यानी ये होगा 81 माइनस 72, यानी 9, यानी कितना होगा 3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना है, तो इतना का मान, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। ठीक है, तो समीकरण 1 इंटू 2 माइनस समीकरण 3 को घटाइए, जैसे ही सॉल्व कीजिएगा x का मान यहाँ से निकल जाएगा 7। ठीक है, x का मान 7 और x का मान रखिएगा समीकरण 1 में, तो y का मान कितना निकलेगा 1। ठीक, तो y का मान निकल गया 1। समीकरण z में रख दीजिए xy का मान, तो z का मान कितना निकलेगा, z का मान निकल जाएगा 8। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए अब निकालना है x प्लस 4x और 3y, तो 4 इंटू, ठीक है, 4 इंटू वाई का मान 7 प्लस 3 इंटू 4 इंटू एक्स का मान 7, वाई का मान कितना है 1 और प्लस जेड का मान 8, तो ये हो जाएगा कितना 39 39, ए ऑप्शन। देखिए x और y के बीच का एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जिसके लिए एक्स वाई 5 3 और ये समदूरस्थ हो। तो समदूरस्थ देखिए, यहाँ पे a, यहाँ पे b और यहाँ पे c है, 5 3, ठीक 5 3, और कहता है कि x और y के बीच संबंध ज्ञात कीजिए जिसके लिए एक्स वाई, इसके लिए एक्स वाई, ठीक है, बिंदु इतना और इतना से क्या है समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पे है। तो इसी स्थिति में क्या होगा, तो देखिए ए बी बराबर ये हो जाएगा बी सी, ठीक है, या ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक, अब प्लस में हो जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इस सबको जो है आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से रिलेशन बनेगा 3y माइनस एक्स बराबर 9 का। ठीक है, 3y माइनस एक्स बराबर 9, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए कहता है 11 भुजाओं वाले एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग, तो 11 भुजाओं वाले क्या होगा n माइनस 2 गुने 180। अब 11 में से 2 घटा दीजिए, कितना होगा 9 गुने 180, ठीक, यानी होगा 162 जीरो 1620 डिग्री, 1620 यानी बी ऑप्शन। देखिए कहता है यहाँ पे इतना बराबर 0 तो x के संभव मान, तो यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए। ये देखिए 4 तिया कितना होगा 4 तिया 12, ठीक, 4 तिया 12, तो माइनस 6 माइनस 2, कोफिशिएंट 4 है, 4 से भाग दे दीजिए, साइन चेंज कीजिए तो 3 दूनी 6 2 दूनी 4 और 1/2, ठीक है, तो कितना निकला 1/2 और 3/2 यानी 0.5 और 1.5, तो 0.5 1.5 यानी ऑप्शन नंबर सी। कहता है कि एक कार्य को 3 आदमी और 6 औरतें मिलकर 12 दिनों में, तो देखिए 3 आदमी यानी 3 मैन और 6 वुमन ये करता है 12 दिनों में। फिर कर रहा है कि जो है 5 आदमी और 4 वुमेन ये कर रहा है 8 दिनों में। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से m और w में रिलेशन निकलेगा 10/1, ठीक, यानी तो मेल का एफिशिएंसी 10 और वुमन का 1, ठीक। अब यहाँ पे रख दीजिए, मेल का कितना है 10 10 तिया 30, वुमेन का 6, तो 30 6 36 गुने 12 बराबर, तो कहता है एक आदमी अकेले कितने दिनों में, एक आदमी, और इसका एफिशिएंसी 10 है, तो मान लीजिए 10 गुने x
ठीक, तो कितना हो जाएगा, तो होगा 36 गुने 12/10। ठीक है, तो यहाँ से x का मान कितना निकल जाएगा, 36 गुने 12, x का मान 36 गुने 12/10 यानी 43 से 1/5। ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे देखें, कहता साइन अल्फा इतना, कॉस बीटा इतना, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, तो कॉस अल्फा बराबर कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, यानी √1 माइनस 1/5, यानी ये कितना होगा 2/5। ठीक, और साइन बीटा का मान निकालिएगा यहाँ से, तो होगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, यानी 9 बट्टा कितना 10। ठीक है, यानी ये होगा 1/√10। अब देखिए साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब मान रख दीजिए, तो 1/5 इंटू 3/10 प्लस 2/5 इंटू 1/10, यानी ये हो जाएगा कितना 1/2। सॉल्व कीजिएगा, यानी साइन 45, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकल जाएगा 45 डिग्री। 127 की यदि बात करें, तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा 3 के पावर n बराबर रूट हट जाएगा 6561, यानी ये हो जाएगा 3 के पावर 8, n का मान निकल जाएगा 8। अब देखिए, कहता है कि 52 ताशों की एक गड्डी में से 2 ताश या दीर्घछा निकाले जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं। शेष 50 ताश में से एक सरल निकासी में एक इक्का निकालने की क्या प्रायिकता है। तो यहाँ पे गौर कीजिए, 52 ताश की एक गड्डी में से 2 ताश निकाला जाता है, इसलिए निकाले गए 2 ताशों में से या तो दोनों इक्का हो सकते हैं, निकाले गए 2 ताशों में से या तो दोनों इक्का हो सकते हैं या तो एक इक्का हो सकते हैं। ठीक, अब देखिए दोनों यदि इक्का है तो इसका प्रोबेबिलिटी होगा 2/50। ठीक, अब मान के चलिए या तो, ठीक है, या तो दोनों इक्का हो या तो एक इक्का हो सकते हैं। ठीक है, या तो एक इक्का हो सकते हैं या कोई भी इक्का नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी इक्का नहीं हो सकते हैं। तो शेष 50 ताश में से इक्का होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो क्या होने वाला है, तो मान लीजिए यहाँ पे देखिए इक्का टोटल कितना होता है 4। ठीक, अब यहाँ मान लीजिए दोनों यदि इक्का है तो 2/50 होगा। ठीक, 2/50 होगा। और उसके बाद देखिए यदि एक इक्का निकल गया है, मान के चलिए 2 में से एक इक्का, मान लीजिए इस 2 में से दोनों इक्का है। ठीक, तो 4 में से 2 बचा, और मान लीजिए एक इक्का निकल गया तो बचा कितना 3/50। और मान लीजिए दोनों में से कोई भी इक्का नहीं है तो 4/50। ठीक, यानी हो जाएगा 9/50, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 52 ताश की गड्डी में से 2 ताश निकाला जाता है, तो इसलिए निकाले गए 2 ताशों में से या तो दोनों इक्का हो सकते हैं या तो एक इक्का हो सकते हैं या तो कोई भी इक्का नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखिए माध्य 8 है, तो कहता है बारंबारता पी का मान। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पे f(x) निकाल लीजिए, f इंटू एक्स। ठीक, f इंटू एक्स यानी कितना होगा 18, 40, 105, 9p, 88, 52। ठीक, तो यहाँ पे माध्य बराबर, माध्य दे दिया गया 8, माध्य बराबर, अब सबको जोड़िए तो ये आ जाएगा 303 प्लस 9p। ठीक है, तो सिग्मा f(x) बाई सिग्मा f, इस सबको जोड़िएगा, ये आ जाएगा 41 प्लस p, यहाँ पे 1। इसको सॉल्व कीजिए क्रॉस गुना, तो यहाँ से p का मान आ जाएगा 25, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए कहता है कि पॉइंट इतना उस रेखाखंड को ए और बी को मिलाने से बनता है, मध्य बिंदु है, तो बी का मान क्या है। तो देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट है ए और बी,
यहाँ पे पॉइंट है P-1, और ये कह रहा है जो मध्य बिंदु है तो B का मान, तो मध्य बिंदु है तो क्या होगा x1 + x2/2 यानी -3 यानी माइनस या फिर 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 बराबर हो जाएगा आपको B+B+4/2। ठीक, यानी ये हो जाएगा ऊपर में क्या होगा 2B +4/2। ठीक है, 2B प्लस यानी ये हो जाएगा 2B+4 यानी B+2। ठीक, तो यहाँ से B का मान कितना निकलेगा -1 यानी सी ऑप्शन। 131 की यदि बात करें तो कह रहा है कि समीकरण x + 2y = 4 और 2x + 4y = 12 ग्राफीय निरूपण किस प्रकार की सरलरेखा होगी। तो यहाँ पे यदि आप देखिए इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक, तो a1/a2 बराबर, ठीक है, a1/a2 कितना होगा तो 1/2 हो जाएगा। b1/b2 कितना होगा 2/4 यानी 1/2। c1/c2 कितना होगा तो 1/3 यानी a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2। इसका मतलब है कि समीकरण निकाय का जो है ये क्या है तो समांतर रेखाएं होगी यानी बी ऑप्शन। तो क्या होगी समानांतर रेखाएं, बी ऑप्शन। अब देखिए 132 की यदि बात करें तो इसमें है इक्वेशन दे दिया गया है, कहता अद्वितीय हल होंगे पी का मान। अद्वितीय हल कब होगा जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 यानी 6/p डज नॉट इक्वल टू -2/-1। ठीक, ये कट जाएगा 2 3 यानी p का मान जो है ये कितना तो p डज नॉट इक्वल टू 3। तो यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यदि p का मान हो, देखिए 133 का रहा कि ABC एक त्रिभुज है। ठीक, जिसमें ABC एक त्रिभुज है ए बी और सी, कहता कोण A90 है। ठीक है, फिर कहता है कि बिंदु D जो है बिंदु D पर AD लंब BC, AD लंब जो है यहाँ पे BC है। ठीक है, फिर कह रहा है कि यदि AB बराबर 12, AB यदि 12 है, ठीक है, AC 16 है, AC 16 है तो BD की लंबाई, ठीक, तो BD की लंबाई क्या होगा तो यहाँ पे देखिए BD की लंबाई यदि ये यदि थीटा है तो ये कितना होगा 90 - थीटा। ठीक, 90 - थीटा। अब यदि ये होगा 90 - थीटा, ये है 90। ठीक, 90। अब देखिए त्रिभुज ए बी डी ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज CBA, त्रिभुज CBA से। ठीक, ए बी डी समरूप ABD समरूप त्रिभुज CBA। ठीक है, CBA AA से समरूपता से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो BD/AB। ठीक है, BD इसको यदि आप x मानते हैं ये पूरा 20 है तो ये 20 - x होगा। ठीक, तो क्या होगा BD/AB यानी x/12। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा AB बट्टा में BC, AB बट्टा में BC। AB कितना है तो 12 और BC है 20। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, x का मान आ जाएगा 7.2, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा तो 784 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग के अंतः स्थापित वृत्त का क्षेत्रफल, तो एक वर्ग है इसके अंदर जो है सर्किल है तो ये 28। ठीक है, अब देखिए 784 है तो इसका भुजा कितना होगा 28। ठीक, तो ये 28 हो गया। अब तो वृत्त का व्यास ये हो जाएगा तो रेडियस कितना होगा 14, रेडियस हो जाएगा 14, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr² यानी 22/7 14 का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 616, ऑप्शन नंबर बी। 135 देखिए ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी जो है व्यास है और जीवा CD, तो ये है सर्किल, ये है आपको व्यास ए बी। ठीक, ए बी अब कहता है कि जीवा CD इस प्रकार है, जीवा CD इस प्रकार है कि ए त्रिभुज ABC 34, त्रिभुज ABC 34, इसको यदि आप मिला दें तो
ए बी सी 34, यानी ये है कितना, तो 34 है, ठीक। और सी डी बराबर बी डी, सी डी बराबर बी डी, ये रहा सी डी और ये रहा बी डी, ये दोनों बराबर है, तो ये कौन है, ये कौन बराबर होगा, ठीक। ये यदि x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। अब देखिए यहाँ पे, और अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है, ये होगा 90, ठीक। तो आप सी ए बी निकाल लीजिए, सी ए बी, तो ये कोण कितना होगा, सी ए बी, तो ये हो जाएगा 180, ठीक है। और माइनस का 90 प्लस 34 यानी कितना होगा, ये 56 हो जाएगा, ये जो है 56 हो जाएगा। अब यदि 56 हो तो अब यहाँ से आप क्या कीजिए, अब देखिए ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी सी डी क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, तब तो कोण ए प्लस कोण डी, ठीक है, तब तो कोण ए प्लस कोण डी का जोड़ 180 होगा, ठीक। ये यदि 56 है तो ये कितना होगा, 180 माइनस 56 यानी 124, कितना होगा 124, तब तो 2x बराबर होगा 180 माइनस 124 यानी कितना, तो यहाँ से निकल जाएगा 180 में से घटा दीजिए, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 2 गया 5, यानी x का मान 28, ठीक है, यानी तो ए ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे 28 क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर जो है 136 में है कि 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा और प्लस 2 sin थीटा स्क्वायर थीटा का मान। तो यहाँ पे यदि आप देखें और थीटा का मान 0 से बड़ा 90 से छोटा, अगर आप 45 डिग्री पुट करें तो क्या होगा 2, ठीक है, इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 sin 45 1/√2, ठीक है। और देखिए सेक 45 तो कितना हो जाएगा, सेक 45 यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। सेक 45 कितना हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर 45 यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि आप गौर करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 1 3 प्लस जो है ये √2 यानी 2√2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2√2, 3 + 2√2, 3 + 2√2, 3 + 2√2। इस अब देखिए यदि ऑप्शन से देखें तो sin 45 1/√2, ठीक है, और यहाँ पे 1/√2, ये हो जाएगा √2 + 1, ये हो जाएगा √2 - 1, ठीक है, √2 - 1। परमीकरण करिए, या नहीं तो ऐसा कीजिए 1 प्लस इसको लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा और बट्टा में cos स्क्वायर थीटा, नीचे में cos स्क्वायर थीटा कॉमन होगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा, यानी ये हो जाएगा आपको cos स्क्वायर थीटा, हाँ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और प्लस 2 sin थीटा, अब बाय cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, यानी ऊपर में हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस में 2 sin थीटा, नीचे में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, यानी ये हो गया 1 प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर और बट्टा में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस sin थीटा इंटू 1 माइनस sin, ये कट जाएगा, नीचे में क्या होगा, तो देखिए पावर स्क्वायर है तो ऊपर में बचेगा 1 प्लस sin थीटा, नीचे में 1 माइनस sin थीटा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु 7 और 1 है, 5 वर्ष बाद अनुपात कितना है 4:1, उनकी वर्तमान आयु में अंतर, तो अभी है वर्तमान में इतना और 5 वर्ष बाद कितना है 4:1, ठीक। अब इन दोनों में अंतर देखिए, 7 में से 4 गया 3, यहाँ पे तो 7 में से गया 6 और 4 में से गया 3, तो इसको 3 से गुना कर दीजिए, 7 21 3 1 3, 7 में से गया 6, इसको 6 से गुना, 6 चौक 24 1 छक्का 6, यहाँ पे इन दोनों में अंतर कितना का है 3, तो 3 यूनिट 5 के बराबर है, तो 1 यूनिट 5/3 के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए
तो कहता है कि उनके वर्तमान आयु में अंतर, तो 21 में से 3 गया, कितना का अंतर है? तो देखिए 11 18 का, ठीक। तो 3 छक 18, 6 पंचे 30, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 138, कहता है x प्लस 1/x इतना है, x प्लस 1/x है √5, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ क्या होगा? तो ये हो जाएगा √5 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू √5, यानी ये हो जाएगा 5√5 माइनस 3√5, यानी 2√5, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ए बाई बी जोड़ बी बाई ए यदि 1 है और ए प्लस बी 2 है, तो ए का मान 1 और बी का मान यदि आप 1 रखते हैं तो देखिए, या नहीं तो ए का मान 1, तो 1 प्लस 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखिए क्या करें, यहाँ से जो है यदि आप यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर 1, यानी ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर ए बी, ठीक, यानी ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0, ठीक। और ए प्लस बी का मान कितना दिया है? 2, ए प्लस बी का मान 2 दिया है, तो यहाँ से ए क्यू जोड़ बी क्यू बराबर क्या होगा? ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी, ठीक। तो ए प्लस बी का मान 2 है, इसका मान 0, यानी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 140 देखिए सही कथन, 140 का यदि देखें तो सी ऑप्शन, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसा वह उच्चतम संख्या होता है जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 141 देखिए कॉस ऑफ इतना, तो कॉस देखिए कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है प्लस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 17π/3, ठीक, कॉस 17π/3। अब यहाँ पे आप गौर कीजिए तो इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं कॉस, ठीक है, कॉस 17 इंटू पाई का मान 180/3, यानी ये हो जाएगा कॉस 1020 डिग्री, यानी इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस 3 गुने 360 और माइनस का 60, ठीक है, माइनस का 60। अब देखिए यहाँ पे कॉस जो है तो क्या हो जाएगा? तो कॉस n 360 n माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ठीक है, तो कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा कॉस 60, कॉस 60 का है तो 1/2, यानी ये ऑप्शन। अब यहाँ पे साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, तो देखिए साइन अल्फ़ा यानी साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है 2 cos साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 या अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। तो साइन सी माइनस साइन डी या साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, साइन सी माइनस साइन डी 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। 143 देखिए कहता है कि दो जो है संकेंद्रित वृत्त के बीच घेरे एक वृत्ताकार पथ की आंतरिक परिधि दे दिया गया है, वृत्ताकार पथ की समान चौड़ाई इतना है, पथ का क्षेत्रफल तो ये रहा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक, तो यहाँ पे r जो है r1 कितना है? तो r1 जो दे दिया गया है ये है आपको, दो संकेंद्रित वृत्त के बीच घिरे वृत्ताकार पथ की आंतरिक परिधि, तो आंतरिक परिधि यानी 2πr ये दे दिया गया 264, ठीक है। तो यहाँ से r का मान निकाल लीजिए, कितना होगा? 42, r का मान 42, तो ये है 42। उसके बाद देखिए और कहता है कि इस और वृत्ताकार पथ एक समान जो है
समान चौड़ाई 3 मीटर है, तो 3 है तो 42 3 45, तो कैपिटल आर हो जाएगा 45। ठीक, कैपिटल आर यहाँ से 45 हो जाएगा। तो वृत्ताकार पथ का कर है क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, तो वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल होगा पाई, ठीक है, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, ठीक है, पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, पाई इंटू बड़ा आर यानी 45 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर, यानी कितना होगा, तो इसको सोल्व कीजिए 820 आ जाएगा, बी ऑप्शन। फिर देखिए त्रिभुज ABC में जो है, ABC में ए इतना, बी इतना, सी इतना, कोस ए, तो कोस ए बराबर होता है बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2BC। ठीक, ए कह रहा है तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2BC, तो 15 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, नीचे में 2 इंटू 15 इंटू 17, यानी होगा 450 बट्टा में 510, यानी 15 बट्टा में 17, सी ऑप्शन। ठीक है, तो cos ए बराबर बी स्क्वायर जो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2BC। अब देखिए यदि किसी अधिवर्ष, ठीक है, अधिवर्ष हैं, यदि किसी भी अधिवर्ष यानी लीप वर्ष को यादृच्छिक तरीके से चुना जाता है तो उस वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। तो देखिए अधिवर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन अतिरिक्त होता है, ठीक है, 52 सप्ताह और 2 दिन अतिरिक्त, तो अभिष्ट प्रायिकता होगा 2/7, बी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता कौन सी अभाज्य संख्या है, तो देखिए अभाज्य संख्या 213, ये होगा 71 गुने 3, 143 यानी 11 गुने 13, और 173 जो है ये 173 गुने 1, तो 173 क्या है, अभाज्य। देखिए यहाँ पे कि x बराबर 2 y बराबर 1 दे दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 बराबर k, तो कितना होगा, यानी 4 3 7, k का मान 7, ई ऑप्शन। कहता कौन सा जो है असत्य है, तो 148 का डी। तो देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह कथन सत्य है। ठीक है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यह कथन जो है गलत है, और प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी कथन गलत है। अब 149 देखिए, ए बराबर दे दिया गया है, एस बराबर दे डी का मान, तो चूंकि एस बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में डी। ठीक, तो इस फॉर्मूला पे रखिए, तो 192 बराबर 8/2 इंटू 2a, यानी 2 इंटू 3 इंटू 2a प्लस n-1, 8 में से गया 7 इंटू डी, यहाँ से डी का मान कितना निकल जाएगा, 6, ऑप्शन नंबर बी। 150 नंबर देखिए, 150 की यदि बात करें तो इतना बराबर इतना है, अच्छा राशि, तो कहता है कि समीकरण पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या घटाया जाए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, फिर माइनस का √2, और इसमें से आपको घटाना होगा 1/8 का होल स्क्वायर, ठीक है, 1/8 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये होगा 3x प्लस 1/8 का होल स्क्वायर, और माइनस में √2 प्लस 1/64। ठीक है, √2 प्लस 1, तो देखिए स्पष्ट है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए √2 प्लस 1/64 को आपको यहाँ पे जोड़ना होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।